समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वयं तो कुछ करते नहीं और जो दूसरे लोग देश व समाज के लिए कुछ करना चाहे तो उन्हें पागल कहकर मजाक उड़ाते हैं। ऐसे राष्ट्रभक्त भाई बहन, इन सब बातों का उत्तर महान क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के शब्दों में दे कि सीने पर जो घाव है सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। मुझे मुझे नहीं लगता है कि मेरा इस पुस्तक को लिखने से कुछ लाभ होगा। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि कुछ लोग मेरे विरोधी बन जाए। अतः निस्वार्थ भाव से यह पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। साई मत पर समीक्षा। 15 अक्टूबर 1918 को मरने वाले साई का जन्म सन 1838 के करीब साई सच्चरित्र में बताया गया है। पिछले 4-5 वर्षों से साई मत बहुत तेजी से फैला है, क्योंकि हमारे देश के लोग भोले होते हैं और बड़ी जल्दी किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। अतः इस साई मत के विषय में सत्यासत्य जानना सभी के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि हमारे आर्ष आर्ष ग्रंथों में कहा गया है कि गुणहीन पाखंडी गुरु को वैसे ही त्याग दो जैसे सृष्टि के सभी जीव मलमूत्र आदि को त्याग कर सुख का अनुभव करते हैं। सभी राष्ट्रभक्त भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना है कि आप कुछ जाने नहीं दूसरे की माने नहीं वाली मानसिकता छोड़कर पक्षपात रहित होकर साई के विषय में विचार करें। पुस्तक में दिए प्रमाणों को साई भक्त झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रमाण साई की सच्चरित्र से लिए गए हैं। आज हम साई के जाने अनजाने में अज्ञानवश पूजा करके अपने सनातन धर्म की जड़ें खोद रहे हैं। जिस प्रकार रामायण तथा महाभारत श्री राम तथा श्री कृष्ण जी के उज्जवल चरित्र को उत्कर्षित करते हैं, उसी प्रकार से साई के जीवन चरित्र की एकमात्र उपलब्ध प्रामाणिक पुस्तक साई सच्चरित्र के है, क्योंकि साई ने स्वयं इस पुस्तक के लेखन में सहयोग तथा मार्गदर्शन किया था। इस पुस्तक को अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं। साई बाबा की एकमात्र प्रामाणिक पुस्तक जो स्वयं साई ने हेमाड़ पंथ के सामने बैठकर मराठी में लिखवाई थी। साई के सभी मंदिरों में यही पुस्तक मिलती है। मेरे पास पूजा प्रकाशन सदर बाजार दरगाह के बाहर दिल्ली वालों का हिंदी अनुवाद है। इसमें किसी ने कोई मिलावट भी नहीं की है। इस साई सच्चरित्र पुस्तक से साई का जो अनुदर्शन होता है उसकी एक झलक प्रस्तुत है। साई मांसाहारी था। साई अपने हाथ से बकरा काटता था तथा मांस मिश्रित पुलाव बनाता था। साई बिना कारण कभी भी क्रोधित होकर लड़ाई झगड़ा करता तथा अपशब्द कहता था। साई कहता है कि मैं एक मुस्लिम फ़कीर, मुझे गंगा जल से क्या लेना देना। साई ने न स्वयं उपवास किया और न दूसरों को उपवास करने दिया। साई अपनी स्व प्रशंसा करता रहता था। अपने को सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी भगवान कहकर पुजवाने के लिए मोक्ष व सुख देने का लालच देता था। साई नशा करता था। हर समय बीड़ी, तंबाकू, चिलम पीता था। नर्तकियों का नृत्य देखना भी उसका शौक था। साई अपने को मुस्लिम फ़कीर कहता तथा मस्जिद में 60 वर्ष रहकर सदैव अल्लाह मालिक कहता रहा। खाने से पहले फतिहा, नियमित कुरान पढ़ना तथा सिर से पांव तक मुस्लिम परिधान पहनना उसका नियम था। मुसलमानों की भांति उसे दफनाया गया तथा उर्दू में कब्र पर तारीख लिखी गई। इतना सब होते हुए भी मुस्लिमों ने इसे ऐसे व्यसनी तथा पाखंडी को कभी नहीं अपनाया, जबकि हिंदू शिरडी में लोटपोट हो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। थोड़ा सा विचार करने पर यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि साई हिंदू मुस्लिम एकता का ढोंग क्यों करता था। यदि साई किसी एक धर्म का साधु संत या फकीर बनता तो उसका पृथक मत
पंथ कैसे चलता? फिर वह स्वयं अल्लाह या सबका करता धरता कभी न बनता। अतः साई धोबी का कुत्ता घर का न घाट का नहीं बनना चाहता था। साई अपने उद्देश्य में जीवित रहते तो सफल न हुआ, लेकिन उसके मरने के बाद कुछ स्वार्थियों ने अपनी कमाई के लिए साई को महामंडित करके भगवान घोषित कर दिया। बाद में उसका काल्पनिक महात्म्य गढ़कर उसको परमात्मा बना दिया, जिसमें कुछ भोले हिंदू फंस गए। बाद में धीरे धीरे समाज भेड़ चाल का शिकार होकर बड़ी संख्या में साई का भक्त बन गया। अब आगे विस्तार से साई मत की समीक्षा होगी। साई सच्चरित्र आदि से ली बातों पर मैं कुछ गंभीर प्रश्नों को खड़े करके सत्य असत्य आपको खोजने का पुण्य अवसर दूंगा। जो बात बुद्धि से सिद्ध हो उसी को सत्य जाने। जो व्यक्ति सत्य जानने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है, उसी के हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। साई मेरे मरने के बाद मैं ही नहीं, मेरी कब्र भी बात करेगी। मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। समीक्षा। जो लोग विद्वान तथा सत्संगी होकर विचार नहीं करते, वे सदा भ्रमजाल में रहकर ऐसी असंभव तथा तर्कहीन बातों पर विश्वास करते हैं। यदि साई की कब्र बात करती है तो सुनाई क्यों नहीं देती? साई की कब्र इस राष्ट्र की कोई समस्या हल क्यों नहीं करती है? जो गुलाम भारत में जीते जी देश की समस्याएं हल करने का प्रयास तक न कर सका, वह भला मरकर किसका भला कर सकता है? क्या दुनिया में जो साई पर विश्वास नहीं करते वे सुखी नहीं, तथा जो विश्वास करते हैं वे दुखी नहीं है? वेद, गीता आदि के अनुसार हमें सुख दुख इस जन्म तथा पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जो कोई तुम्हारे दुख दूर करने को कहे तो उस समझ लो वह मूर्ख तथा अज्ञानी स्वयं तो डूबेगा, तुम्हें भी डूबा देगा। साई सच्चरित्र पृष्ठ 10। अब तक शांत बाबा अचानक क्रोधित होकर स्त्रियों को अपशब्द कहने लगा। समीक्षा। साई छोटी सी बात पर माता बहन तुल्य स्त्रियों को अपशब्द कहता है। उस साई को जन्म देने वाली माँ भी एक स्त्री थी। हमारे सभी आर्ष ग्रंथों में मातृशक्ति का सम्मान तथा गुणगान हुआ है। इसी पृष्ठ पर साई बिना दवा के हैजा ठीक करने की बात करता है, जैसे आजकल ईसाई मिशनरी वाले करते हैं। यदि ऐसा है तो साई की कब्र बिना दवाई रोगों को ठीक करने का उपाय क्यों नहीं बताती है? हमारे शास्त्रों में ऐसे मनुष्यों के बारे में लिखा है कि जो मनुष्य समाज और राष्ट्र की भलाई के ज्ञान विज्ञान तथा रहस्यों को भी सभी के कल्याण के लिए सार्वजनिक नहीं करता, वह दुख पाता हुआ नष्ट हो जाता है। पुस्तक में आगे उसे वैद्य बताया गया है। पहले बिना दवा और अब दवा से छोटे मोटे रोग ठीक करता दर्शाया है। यदि वह वैद्य था तो रोगों की चिकित्सा के लिए कोई पुस्तक ग्रंथ क्यों नहीं लिखा जिससे मानवता का भला होता? जो व्यक्ति अपना सर्दी जुकाम तथा खांसी ठीक न कर सका, वह दूसरे के रोग क्या मिटाएगा? साई सच्चरित्र पृष्ठ 14। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी सच्चरित्र लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूँगा। मेरे चरित्र तथा उपदेशों को सुनने मात्र से परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। समीक्षा। जीवनी सदा मनुष्य की लिखी जाती है, ईश्वर की नहीं। साई स्वयं बैठकर अपनी जीवनी लिखवाता था। यदि कोई राक्षसी तथा दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य भी साई के सच्चरित्र तथा उपदेशों को सुनेगा तो क्या उसको भी परमानंद मिल जाएगा? बुरे कर्मों का दंड देकर ही किसी को सुधारा जा सकता है। आप सभी ने घड़े तथा कुम्हार का उदाहरण तो सुना ही होगा। सज्जनों, परमानंद की प्राप्ति शुद्ध कर्मों के करने तथा योग दर्शन के अनुसार ध्यान समाधि द्वारा होती है। साई की बात वेद विरुद्ध है, अर्थात सनातन धर्म के विरुद्ध है। यदि साई सच्चरित्र सुनने मात्र से परमानंद की प्राप्ति होती है तो भोजन शब्द सुनने मात्र से भूख क्यों नहीं मिटती है? पृष्ठ 16 पर साई
हेमाद्रियंत को हेमाद्रि पंत कहता है। इससे पता चलता है कि साई एक साधारण व्यक्ति था जिसकी सत्ता अति अल्प थी। जो लोग सोचते हैं वह मन की बात जानने वाला है, वे लोग विचार तो करें कि साई तो बताने पर भी किसी का नाम तक ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता था। इससे पता चलता है कि साई ने एक भी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था। जहाँ श्री राम, श्री कृष्ण आदि वेदों के विद्वान थे, तो साई जैसे अनपढ़ की उनसे तुलना करना कितनी बड़ी मूर्खता है।